हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और बीएचयू ने अपनी काउंसलिंग की नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके प्रेफरेंस का रोल। और प्रेफरेंस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके लिए होने वाला है वो है लॉक और फ्लोट का ऑप्शन। उसी को मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं और मैं ये दावा करता हूं कि पूरे YouTube पे इस तरीके से आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाया होगा। दूसरी बात कि आप अगर पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग काउंसलिंग प्रक्रिया, ये अपग्रेड, लॉक, ये सारी प्रक्रिया नीट के एग्जाम में सिमिलर टाइप की चीजें होती हैं, तो वहां हम कई सालों से इसको डील कर रहे हैं, तो हम इसको बेहतर तरीके से और समझते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, कि आपके सामने मान लीजिए किसी भी बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 प्रेफरेंस भरा है, ठीक है ना। अब उसको अगर चौथे नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अब उसको क्या होगा, उसको एक कोर्स ऑफर कर दिया गया तो उसको कमिटमेंट फीस देनी होगी 2500 रुपया देके। अब 2500 रुपया देने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट कहेगी डॉक्यूमेंट ओके है, तब आपके पास ऑप्शन दो होंगे, या तो आप लॉक करिए उसको या तो आप उसको फ्लोट ऑप्शन पे छोड़ दीजिए। अगर आप लॉक करेंगे तो आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा और फिर आप उसको आगे आके एडमिशन अपना कर सकते हो। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट राउंड में अपडेट होते रहेगा और आपको आने वाले समय में अलग अलग सब्जेक्ट अलॉट होते रहेंगे और फाइनल आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी हर राउंड की, तभी पता चल पाएगा। ठीक है ना, तभी आपका लास्ट में एडमिशन लेटर जनरेट हो पाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पहले एडमिशन लेटर जनरेट होगा तो उसका एडमिशन कंफर्म हो गया, बाद में होगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वंस आपने कमिटमेंट फीस पे कर दी है तो आपका एडमिशन बीएचयू में कंफर्म है 100%। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, ठीक है ना। मान लो तुमने चौथा में फ्लोट ऑप्शन चूज किया, ठीक है। अब अगले राउंड में दूसरे नंबर की जो सीट, तीसरा नंबर है वो खाली नहीं बचा है, ठीक है, और दूसरे नंबर की सीट क्या है, खाली बच गई एक सीट, ठीक है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर अलॉट हो जाएगा, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा और चौथा वाला तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लोट ऑप्शन उसी को चूज करना है अगर जिनको मान लीजिए अपनी प्रेफरेंस में नीचे का मिला है, ठीक है, पहली बात, या आपने प्रेफरेंस में आपको मिल तो गया मान लीजिए नीचे का 10वां 6वां कोई भी, ठीक है, और आपने उसके ऊपर जो सब्जेक्ट्स डाले वो अच्छे नहीं डाले, गलत प्रेफरेंस बना दिया, गलत यूट्यूब चैनल देख के गलत प्रेफरेंस बना दिया, ठीक है ना, अलग तरीके से कुछ भी लगा कि अब इसके ऊपर जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे बेटर तो यही है भैया, तो तुम्हें फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं करना है। क्योंकि जब अपग्रेड होगा तो इसके ऊपर किसी भी सीट में अगर खाली होता है तो ऊपर अपग्रेड हो जाएगा तुमसे बिना पूछे, और ये वाली सीट तुम्हारी बिना पूछे तुमसे कैंसिल कर दी जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना है, ठीक है। और तुम्हें जो सीट अलॉट हो गई, मान लो चौथे नंबर की हो गई अलॉट, तो इसके नीचे क्या तो सीट तुम्हें कभी किसी फ्यूचर में अपग्रेड करो चाहे कुछ भी करो कभी नहीं मिलेगा। अपग्रेड का मतलब ही होता है ऊपर जाना, तो तुम जो चौथा पाए हो इससे ऊपर की सीट के लिए एलिजिबल हो, नीचे की सीट के लिए नहीं। डाउनग्रेड उसका मतलब होता है, और डाउनग्रेड का सिस्टम कोई नहीं होता काउंसलिंग में, ठीक है। तो फ्लोट ऑप्शन आप देखिए, अगर आपने प्रेफरेंस सोच समझ के बनाई है तो आपको आंख मूंद के फ्लोट ऑप्शन चूज कर लेना है, क्योंकि भैया तुम्हें कोई भी मिलेगा उससे ऊपर तभी ना, तुमने तीसरे नंबर पे तभी तुमने डाला होगा ना जब चौथे से वो बेहतर होगा, पहले नंबर पे तभी तुमने उसको डाला होगा ना जब वो चौथे से बेहतर होगा, तो तुमको डरना ही क्यों। अगर तुमने प्रेफरेंस किसी का छाप दिया है देख के, ठीक है ना, तुम्हें पता ही नहीं था कौन पहले दूसरे पे डालना था, और तुम्हें जो अलॉट हो गया और तुम्हें लगता है कि यार इसके ऊपर वाला तो और गड़बड़ ही, अगर अपग्रेड हो गया तो तुरंत लॉक कर दो, लॉक करने का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसमें होगा बीए वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगर आपका मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बीए आर्ट्स में कोई एक प्रेफरेंस है, छठा नंबर, आपको अलॉटमेंट आ गई, ऑफर आ गई, और आपने कमिटमेंट फीस देके, आपको ऑफर आ गई और आपने कमिटमेंट फीस देके इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे राउंड में ध्यान से सुनना, ठीक है, दो ऑप्शन यहां से ऑप्शन है, ठीक है। एक कि तुम्हें, अब तुमने फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया, फ्लोट चूज किया तो तुम्हें छठे से पता चला ऊपर की सीट खाली हुई तो चौथे नंबर का अलॉट हो गया, छठा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ठीक है। तुमने सोशल साइंस में भी अप्लाई किया था,
तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारा सोशल में पहले राउंड में तुम्हें कुछ नहीं मिला था, पहले राउंड में सिर्फ आर्ट्स का मिला था, लेकिन तुमने अपग्रेड ऑप्शन छोड़ा था, फ्लोट ऑप्शन छोड़ा था, तो तुम्हें क्या हुआ, सोशल साइंस में तुम्हारा सोशल का जो प्रेफरेंस था उसका 10th नंबर का क्या हो गया, तुम्हें ऑफर हो गई या अलॉट हो गया। अब इस सिनारियो में तुम्हारी मर्जी पूछी जाएगी कि क्या तुम ये सोशल साइंस वाला, चूंकि ये कोर्स अलग है इस वजह से, अगर सेम कोर्स का अपग्रेडेशन होगा तो तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी, ऑटोमेटिकली अलॉट कर दिया जाएगा तुम्हारा वाला कैंसिल करके। लेकिन ये दूसरा कोर्स है तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या तुम इस कोर्स में, इसमें तुम अप्लाई करना चाहते हो या यही वाला अपना रखना चाहते हो। तुम कहोगे यही वाला हमको रखना है, तो अब ये वाला तुम्हारा कैंसिल, और सोशल साइंस में भले तुम्हें 10वां नंबर मिला है, ठीक है ना, आगे कभी तुम्हें पहला दूसरा 9वां कुछ अलॉट नहीं होगा, सोशल साइंस के लिए तुम्हारे सारे रास्ते बंद। और अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि सोशल साइंस में हमें लेना है या दूसरे सब्जेक्ट जो है उसमें, दूसरे कोर्स है उसमें लेना है, तो पहले कोर्स का सारा दरवाजा वहीं बंद। अब दूसरा कोर्स ले लिया, अब उसमें अपग्रेड होगा। तो ये नियम है अपग्रेड लॉक का, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सारा गेम प्रेफरेंस का है। अब जैसे गलती बच्चों ने क्या की होगी ना, बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, कि गलती बहुत सारे बच्चों ने यह कर दी होगी कि पेड को ऊपर डाल दिया होगा, पेड को ऊपर डाल दिया होगा, फिर मान लो यहां हमने एफएमसी पेड में डाल दिया, कहीं भी कोई कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर एफएमसी हमने रेगुलर कोई सब्जेक्ट डाला होगा, ठीक है, और अगर हमने पेड को ऊपर डाल दिया और हमें रेगुलर यहां दूसरे नंबर का मिल गया, पहला नहीं मिला मान लो, ठीक है, तो अगर ये अपग्रेड होगा तो मेरे लिए नुकसानदायक है ना, तो क्यों फ्लोट का ऑप्शन करेंगे। तो प्रेफरेंस बनाने में जिन बच्चों ने गलती की है उनके लिए ये फ्लोट वाला डेंजरस साबित हो सकता है, लेकिन जिन्होंने सोच समझ के प्रेफरेंस बनाए, जो हमने बताया जिस तरीके से कि उस तरीके से आपने बनाया था, अगर जो हमने फ्री में प्रेफरेंस सीट आपको दी थी उससे अगर आपने बनाया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे सीट आएगा हम लाइव सेशंस लेके एक एक बच्चे की डाउट सेशन हमेशा करते रहेंगे। अब हम रोज लाइव आएंगे, ठीक है ना, डेली हम शाम को 8 बजे आपके सामने लाइव रहेंगे, ठीक है, 8 बजे हम डेली लाइव आएंगे बच्चों, और 8 बजे आपसे आपके सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, ठीक है। 8 बजे आप लोग आइए, आपका डेली का, क्योंकि डेली अब काउंसलिंग रिजल्ट्स आएंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, वो सारे सवालों को हम क्वेरी का रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ड्यू बीएचयू सब सारी समस्याओं को सुलझाएंगे, और लॉक अपग्रेड के बारे में ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कब लॉक करना है, कब अपग्रेड करना, और क्या फायदा और उससे नुकसान है। होपफुली अगर आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्यार देना, बताना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। और एकदम चैनल पे जुड़े, इस समय दिन रात तुम्हें बेसिक शिक्षा देखना है, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐप पे हम तुरंत भेज देते हैं। यूट्यूब पे हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, लेकिन हम ऐप हमारे अकॉर्डिंग चलती है, तो हम जितनी बार चाहते हैं तुम्हें सब नोटिफाई कर देते हैं, कि बार बार बताते हैं भाई ये अपडेट है, ये इन्फॉर्मेशन है, जाके देखो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके रख लोगे तो, और कुछ नहीं तुमसे लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉक एंड अपग्रेड का पूरा नियम रहा, ठीक है। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अलग अलग कोर्स के बारे में स्विच कैसे करोगे, सेम कोर्स में कैसे अपग्रेड होगा, दोनों चीज हमने बता दी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट है बता देना, लाइव सेशन में देख लेंगे, नहीं सेपरेट वीडियो बना देंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।